नमस्कार दोस्तों आर्ट कैम्प के इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल कॉपी किसी ऑब्जेक्ट की कैसे करें वो सीखेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने आर्ट कैम्प ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यू मॉडल में जाना है और फिर हमने अपनी सीट सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि सीट का साइज कि आप सीट कितने बाय कितने की लेना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मेरे पास 600 बाय 600 की सीट है, यानी कि 600 mm लेंथ और 600 mm उसकी विड्थ है। ओके, अगर आप mm में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप mm सेलेक्ट करोगे, अगर आप इंच में काम करना चाहते हैं तो यहाँ इंच सेलेक्ट करोगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर mm में काम करना चाहूँगा तो इसलिए मैं mm सेलेक्ट किया है। ओके, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट ले सकते हो, चाहे यहाँ से ले सकते हो, चाहे इस कॉर्नर से ले सकते हो, चाहे इस कॉर्नर से ले सकते हो, चाहे आप सेंटर से भी ले सकते हो। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर हम एक्स वाई की वैल्यू को 0 करते हैं, जहाँ से हमारा मशीन कोऑर्डिनेट को काउंट करता है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए हम इस कॉर्नर पर ओरिजिन पॉइंट सेट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमें येलो कलर में शो हो रही है ये हमारी सीट है। ओके, अभी ये हमें 3D व्यू में शो हो रहा है। अगर आप इसे 2D व्यू में देखना चाहते हो तो यहाँ पर इसे ओके करोगे 2D व्यू, तो हमें 2D व्यू में हमें अपनी सीट शो होने लगेगी। यहाँ से आप 3D व्यू में भी कर सकते हो और 2D व्यू में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम 2D व्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें स्केचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल का साइज यहाँ पर ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पर 80 बाय 80 का लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो रेक्टेंगल है 80 बाई 80 का बन चुका है। चाहे तो आप इसके कॉर्नर में रेडियस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर अगर मैं 10 mm की रेडियस लगाता हूँ तो कुछ इस तरह का कॉर्नर रेडियस हमारा 10 mm का बन जाएगा। ओके, तो इसे हम क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कैंसिल। तो ये हमारा स्केच क्रिएट हो चुका है। अब हम दोस्तों इसकी मल्टीपल कॉपी चाहेंगे। हम चाहते हैं मल्टीपल कॉपी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले से सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉपी का ये ऑप्शन है, देखिए कॉपी में जाएंगे। ओके, तो कॉपी में जाने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक कॉपी है और रोटेट। अगर आपने इसे रोटेट में कॉपी करना चाहते तो आप इसे प्रेस करोगे। अगर आप खाली ब्लॉक कॉपी करना है रो में और कॉलम में तब आप ब्लॉक कॉपी करोगे। ओके, फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है। वैल्यू किसका देना है कि आप जब आप एक्स में कॉपी करना चाहोगे, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हमारी एक्स का गैप होगा। वो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा गैप हो 10 mm का हो, ठीक है। और इसी तरह जब हमारी वाई में कॉपी हो, वाई की लाइन में, तो भी हमारा 10 का गैप हो आए, तो मैं यहाँ पर 10 mm डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम, यानी कि आप एक्स की डायरेक्शन में कितना क्वांटिटी चाहते हो और वाई के डायरेक्शन में कितनी क्वांटिटी चाहते हो। 6 कर देता हूँ, मुझे 6 की कॉपी 6 चाहिए कॉपी, रो में भी और कॉलम में भी। तो मैं 6 करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये कॉपी बन जाएगी।
अब F9 की सहायता से इसे हम सेंटर में भी कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे, इसका हम काम हो चुका है, तो अब इसे कट करते हैं। ओके, जैसे कि दोस्तों मैंने उसमें दिखाया था कि आपको कि एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल के बीच का डिस्टेंस हमने जो 10 रखा था, उसे हमें कैसे पता लगेगा। तो हम देखते हैं मेजरमेंट करके। तो हमें यहाँ पर मेजरमेंट का टूल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर देखो मेजर टूल लेते हैं, यानी कि इंची टेप, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको देखो x की वैल्यू 10 mm शो होएगी, जैसा कि हमने x में 10 का गैप डाला था उस वक्त। इसी तरह हम y में भी चेक कर लेंगे। तो हम मेजर का टूल लेते हैं और y में सेलेक्ट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 10 है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने mm का है। ओके, अब मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह की हमारी मल्टीपल कॉपी हो जाएगी, वो भी इक्वल कंडीशन। अगर आप इसका प्रोग्राम बनाना चाहते हो 2D में, तो आप इसका प्रोग्राम भी बना सकते हो। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर हम जाते हैं टूल पाथ में। ओके, टूल पाथ में हम लेते हैं 2D। ओके, 2D लेने के बाद अगर आप इसे टूल को बाहर से काटना चाहते हो तो आउटसाइड सेलेक्ट रहने दोगे, और अगर अंदर से काटना चाहोगे तो यहाँ पर आप इनसाइड कर दोगे। इसका मतलब क्या होगा, टूल हमारा अंदर, यानी कि जो ये वेक्टर है इसके अंदर से चलेगा, ठीक है। बट अगर आप अलोंग कर दोगे तो अलोंग का मतलब होता है टूल आपकी इस लाइन वेक्टर के ऊपर से ऊपर चलेगा, यानी कि आधा अंदर की तरफ चलेगा, आधा बाहर की तरफ चलेगा। बट हमें अंदर की तरफ चाहिए तो हम इनसाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो फिनिश डेप्थ है वो डालेंगे। आपकी सीट की डेप्थ कितनी है, मैंने कहा मेरी सीट की डेप्थ 18 mm है, तो मैं यहाँ पर 18 mm डाल दूँगा फिनिशिंग डेप्थ में। ओके, नीचे आऊँगा, कौन से टूल से काटना चाहोगे तो यहाँ पर आप टूल सेलेक्ट करोगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर इसे 4 mm के एंड मिल से काटना चाहूँगा, तो 4 mm का सिलेक्ट किया और सेलेक्ट, तो यहाँ 4 mm का एंड मिल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं 4 mm के एंड मिल के पैरामीटर में जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, हाँ, सबसे पहले आता स्टेप ओवर। तो यहाँ पर स्टेप ओवर की कोई अहमियत नहीं रहती, तो इसे आपने प्रोफाइल मिल में भूल जाना है, ठीक है। स्टेप डाउन की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि आप इस टूल से, जो आपने 4 mm का टूल यूज किया है, उससे एक बार में कितना डेप्थ लेना चाहोगे। मैंने कहा मुझे एक बार में इस टूल से 4 mm की डेप्थ चाहिए या 3 mm की डेप्थ चाहिए। कितना भी आप डेप्थ देना चाहो तो यहाँ दे सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 mm का दे दिया, यानी कि एक बार में जो टूल हमारा काटेगा 3 mm कट डेप्थ में जाके 3 mm कट लेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आती है फीड। फीड का मतलब होता है टूल की चाल, यानी कि जो टूल आपके वर्क पीस के ऊपर कितनी स्पीड से मूव करेगा वो उसकी चाल कहलाती है। तो हम यहाँ पर टूल की जो फीड है, कटिंग स्पीड 100 रहने देंगे। ये फाइनल पास फीड रेट ये भी 100 रहने देंगे। और प्लंज रेट का मतलब होता है कि आपका जो टूल है वो वर्क पीस के अंदर जब एंट्री करेगा, यानी डेप्थ में जाएगा, तो कितनी स्पीड से जाएगा। हम यहाँ पर उसकी स्पीड 50 रख देंगे, ठीक है, यानी कि 50। और यहाँ पर जो स्पिंडल स्पीड है 15,000 रखेंगे, ठीक। जितना कि आपकी मशीन की कैपेसिटी है, या किसी की मशीन की कैपेसिटी 18,000 RPM की होती है, किसी की 15,000 RPM की होती है, तो हम यहाँ पर कम से कम 15,000 रखते हैं। आप चाहे तो अगर आपकी मशीन की कैपेसिटी 18,000 है तो आप यहाँ पर 18,000 स्पिंडल स्पीड रख सकते हो, यानी कि RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट,
यानी कि 1 मिनट में आपका जो टूल होगा 15,000 बार घूमेगा। ओके, यानी कि 15,000 चक्कर लगा लेगा 1 मिनट में। RPM उसे बोला जाता है, रोटेशन पर मिनट। ओके, टूल नंबर एक ही रहने देंगे। अगर आपकी मशीन में ATC है तब तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई टूल नंबर रख सकते हो। बट अगर ATC नहीं है यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर का मतलब होता है उसमें एक ऑटोमेटिक टूल मैगजीन लगी होती है जिसमें मल्टीपल टूल होते हैं। तो मशीन क्या करता है, अपने आप ही उस मैगजीन से टूल उठाता है और काम करने लग जाता है। तो सीरियल वाइज लगे होते हैं। तब हमें उस कंडीशन में हमें यहाँ पर टूल नंबर लिखने की ज़रूरत होती है। बट अगर हमारी मशीन में ATC नहीं है तो आप टूल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही रहने देना। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आते तो हम यहाँ पर देखिए ऐड रैंपिंग कर देंगे। ऐड रैंपिंग भी कौन सी करेंगे, जिगजैग। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हमारा टूल हमारे वर्क पीस के अंदर एंट्री करेगा तो वो एंगल में करेगा। और एंगल कितना होगा, वो 10 का एंगल होगा। और रैंप की लेंथ होगी वो 10 की होगी। ठीक है, जो एंगल होगा 10 का होगा और लेंथ भी 10 की होगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो हमारे मटेरियल की थिकनेस है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हमारे मटेरियल की थिकनेस जैसा कि मैंने बताया था, मेरे मटेरियल की थिकनेस 18 mm है। तो मैं यहाँ पर 18 mm इंसर्ट कर दूँगा और फिर ओके कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रिएट नाउ करता हूँ। तो देखिए हमारा टूल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। देखिए जो आपको ये ब्राउन कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये टूल पाथ की लाइन है, यानी कि हमारा टूल वेक्टर के इनसाइड अंदर की तरफ जनरेट हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से और फिर अब हम इसका सिमुलेशन देखेंगे। सिमुलेशन देखने के लिए सबसे पहले मैं इसे 3D व्यू में कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे इसे आइसोमेट्रिक भी करता हूँ। ओके, ये देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने वहाँ पर रैंप को यूज किया है उसका मतलब क्या होता है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये ब्लू लाइन। ये देखिए दोस्तों, देखिए एंगल 10 के एंगल में ये एंट्री करा। देखो एंगल में करके डेप्थ ऑफ कट लेना है। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होता है एंगल देने से ये होता है कि हमारा टूल होगा डायरेक्ट पीस के ऊपर, हमारे वर्क पीस के ऊपर हिट नहीं करेगा और रैंप में करेगा, थोड़ा थोड़ा करके अंदर एंट्री करेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो टूल है, टूल का जो ब्लेड होता है या इंसर्ट होती है वो एकदम से डैमेज नहीं होती, उसकी लाइफ बन जाती है। टूल काफ़ी लंबे समय तक चलता है और हमारे वर्क पीस पे जो डेप्थ ऑफ कट की फिनिशिंग होती है वो भी अच्छी आती है। इसीलिए हम यहाँ पर रैंप देते हैं। ओके, अब हम इसे एक काम करते हैं, इसे थोड़ा कलर शेड दे देते हैं। शेड में कौन सा, यहाँ पर हम दे देते हैं शेड, ब्रश गोल्ड देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रश गोल्ड आ चुका है। ओके, कट करता हूँ इसे। अब हम यहाँ पर सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन में जाएगा, थोड़ा स्लो करते हैं सिमुलेशन। यहाँ सिमुलेशन स्टार्ट। दोस्तों यहाँ से हम इस सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी स्पीड सिमुलेशन करता हूँ। तो इस तरह से देखो ये कटिंग हो रहा है, बट हमारे जो मटेरियल का जो मैंने कलर गोल्ड, पॉलिश गोल्ड यूज किया था वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है। हम दोबारा से करेंगे ताकि थोड़ी विजिबिलिटी सिमुलेशन की आपको अच्छे से नज़र आए। तो अभी हम सिमुलेशन का वेट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सिमुलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर हम
हम देखेंगे तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे इसमें जो कलर है वो अप्लाई कर देते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर जो कलर है ब्रश पर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसे रोटेट करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा आर पर कट चुका है। ओके, अब फिर से मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं कि ये जो जाली टाइप बना है कैसा लगेगा हमें, जो उसकी आउटपुट मिलेगी तो हमें कैसा देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर मशीन पे चलाने से पहले अपने वर्क पीस की आउटपुट देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिमुलेशन पे क्लिक करना है, यहाँ डिलीट वेस्ट मटेरियल पे ओके करना है। ओके, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है डिलीट पिक मटेरियल, यानी कि जिस भी ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इसे क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गया। इसे डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, बट अगर मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूँ, इसका मतलब है की पिक मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल को आप सेलेक्ट करोगे वो मटेरियल रहेगा और बाकी सब डिलीट हो जाएगा। वो कैसे? तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ये चाहिए, ये वाला मटेरियल, तो मैं इसे जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो उसे छोड़कर बाकी सभी मटेरियल हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमें अपनी मशीन पर आउटपुट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपी कर सकते हो और किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।